हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिराज फार्मेसी क्लासेस। आज का मेरा जो यूट्यूब का वीडियो है वो फार्मास्यूटिक्स से है और फार्मास्यूटिक्स के इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे हम लोग। फार्मेसी की बात करेंगे, इसमें फार्मासिस्ट की बात करेंगे, ड्रग्स की बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री की भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसके जितने भी स्कोप हैं फार्मास्यूटिक्स के या स्कोप ऑफ फार्मेसी, तो उसकी भी हम इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप। और स्टडी का टाइम चल रहा है, जो कि जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सेशन, एग्ज़ाम का जो सेशन होता है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स पे भी चर्चा कर लिया जाए और आप लोग को जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैं अपने चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करूं और आपको वो मिल सके। मेरा यही सिर्फ मेन मोटिव होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना इजी हो सके इस फार्मेसी फील्ड को लेकर के वीडियो मैं बनाता हूँ और आप लोग की हेल्प करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको बता दें कि जो फार्मास्यूटिक्स है इसकी मैंने डेफिनेशंस भी डिस्कस किया है। फार्मेसी क्या होता है इसके डेफिनेशंस के मैंने डिस्कस किया है। कौन कौन से एक्ट आते हैं इसमें मैंने सारे एक्ट को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ड्रग्स के डेफिनेशंस को मैंने जो है आप इसमें मेंशन किया है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है, स्कोप के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो नए टर्म आए हैं 2020 में, इसको नोट डाउन करके भी मैंने इसमें बताया है कि कौन से टर्म्स आए हैं और सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फार्मास्यूटिक्स होता है उस टर्म्स को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कैसे, क्या उसका मीन्स होता है फार्मास्यूटिक्स का। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फार्मास्यूटिक्स होता है, फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विथ डील्स विथ द फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवेल्युएशन, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। इट मीन्स कि जो ये फार्मास्यूटिक्स है एक क्या है, ये शाखा है, ब्रांच है। किसकी शाखा है? वो भी फार्मेसी की शाखा है। विथ डील्स, इसके साथ डील्स किया जाता है क्या क्या चीजें हैं? फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवेल्युएशन, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। फॉर्मुलेशन कोई चीज बनाना, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर्ड करना, उसका अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर्ड करके उसको प्रिपेयर्ड करके बनाना, इवेल्युएशन उसको इवेल्युएट करना, उसकी पहचान करना, टेस्टिंग करनी, पैकेजिंग सारी चीज़ तैयार होने के बाद उसको पैकेज करके जो है मार्केट में उतारना। और वह फार्मास्यूटिकल्स डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म में हो सकते हैं। दैट इज नोन एज फार्मास्यूटिक्स। फार्मेसी की बात करें तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1948। इट मीन्स कि जो फार्मेसी था वो 1948 में डिस्कवर्ड हो गया था। ये एक्ट जो है 1948 में आया था। अब इसके डेफिनेशंस की बात करें, फार्मेसी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन और ड्रग्स। इट मीन्स कि जो ये फार्मेसी है वो क्या है? कला विज्ञान है, जिसके अंदर कंपाउंडिंग बनाई जाती हैं या डिस्पेंस की जाती हैं मेडिसिन या ड्रग्स को या मेडिकेशंस, जिससे हम अपनी बीमारियों से या जो भी आसपास में इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बीमारियों से रिलेटेड, उससे हम लोग बच सकते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशंस पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फार्मेसी फील्ड से हैं। फार्मासिस्ट, इट मीन्स कि जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो उनका काम क्या होता है, और इट मीन्स कि उस स्टडी का मतलब क्या है। तो फार्मासिस्ट की हम बात करते हैं। फार्मासिस्ट आर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु प्रैक्टिस in pharmacy, the field of health science, focusing on safe and effective use of medications means drugs. इस डेफिनेशन का मतलब ये है, या जो ये फार्मासिस्ट होते हैं उनका डेफिनेशन ये होता है कि फार्मासिस्ट आर द हेल्थ केयर। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो हेल्थ केयर से रिलेटेड होते हैं। मीन्स कि जो हम लोग का जो स्वास्थ्य है उससे सारी चीज़ें इनका प्रोफेशन यही होता है, प्रोफेशनल हेल्थ केयर। एक डॉक्टर की तरह, एमबीबीएस डॉक्टर की तरह फार्मासिस्ट भी होता है। फार्मासिस्ट चाहे तो जो मेडिसिन होती है उसके लाइफ को 1 दिन भी रख सकता है और 2 साल भी रख सकता है।
ये उसके हाथ में होता है, क्योंकि जो फार्मासिस्ट होता है वही लाइफ डिजाइन करके देता है मेडिसिन का। हु प्रैक्टिस, कौन प्रैक्टिस करता है इन द फार्मेसी, जो मतलब प्रैक्टिस करता है फार्मेसी में, द फील्ड ऑफ हेल्थ, वही फील्ड कहलाता है हेल्थ का। और वो साइंस, और उस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस पे, हेल्थ साइंस पे फोकस करता है, ऑन सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन, जिससे हम लोग बहुत ही सेफ रहते हैं और इफेक्टिव यूज से जो हम ड्रग्स को यूज करते हैं उससे हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स के बारे में भी हम आपको वन बाय वन करके एक एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि जो ड्रग्स होते हैं उसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। ड्रग एंड सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोसिस, ट्रीट और रिलीव सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो ड्रग है उस सब्सटेंस का जब हम यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं, प्रिवेंशन मतलब बचाव के लिए, डायग्नोसिस उपचार के लिए, ट्रीटमेंट जो हमें बीमारी वगैरह हुई, या और रिलीव जो हमें प्रॉब्लम हुई है उससे बचने के लिए, और जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं जैसे बीमारियों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है उससे, और एबनॉर्मल कंडीशंस जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है, कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, किसी भी कारण हो सकता है, उससे बचने के लिए हम लोग या उससे ट्रीट करने के लिए, रोकने के लिए ड्रग का उपयोग करते हैं, दैट इज नोन एज ड्रग्स। ड्रग का जो डेफिनेशन था उसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स सोर्स और सिंथेसाइज्ड केमिकली are rarely administered in their pure chemical form. इट मीन्स कि जो ड्रग्स होते हैं उसको हम लोग प्राप्त करते कहाँ से पाते हैं, प्लांट से, एनिमल से या मिनरल से, ये सब सोर्स होते हैं, या जो है आप सिंथेसाइज केमिकली, जो केमिकल्स होते हैं लैब में सिंथेसाइज करके जो बनाए जाते हैं, आर रेयरली, और उनका जो है हम लोग एडमिनिस्टर्ड करते हैं इन देयर प्योर केमिकल फॉर्म में, उसको हम प्योर केमिकल फॉर्म में हम लोग एडमिनिस्टर्ड करते हैं। तो ड्रग का जो है इफेक्ट हम लोग देखते हैं तो हमें वो रिस्पॉन्स करते हैं जिस पर्पज के लिए हमने यूज किया है। बात करते हैं इसकी हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। जो आपका भारत देश है उसमें फार्मेसी का जो प्रोफेशन है वो उसके इतिहास के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे या इंट्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हिप्पोक्रेटिस थे, हिप्पोक्रेटिस इज द फादर ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले जो है फादर ऑफ मेडिसिन जिनको बोला गया है वो है हिप्पोक्रेटिस। ये आपका यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है एक नंबर में, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो आपको वहां पे लिखना होगा हिप्पोक्रेटिस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोफेसर M.L. सराफ, इट मीन्स कि महादेवा लाल सराफ इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये इंडिया की बात हो रही है, तो जो सबसे पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने जो है, जिनको कहा गया है कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, सबसे पहले इंडिया में जो एजुकेशन आया था फार्मेसी का वो किनके द्वारा आया था, महादेवा लाल सराफ के द्वारा आया था, जिनके आगे प्रोफेसर लगा, ये भी प्रोफेसर थे। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इट मीन्स की PCI वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1949। जो ये फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1949 ईयर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द फार्मेसी एक्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। जो आपका ये फार्मेसी एक्ट आया था उसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था या दिया गया था कितने में, 1948 में। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आए थे उनको जो है इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1995। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, उसको जो है डिस्कवर्ड किया गया था, इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1987 एंड 1995। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट एंड रूल्स। इट मीन्स कि जो आपका ड्रग में मिलावटें बहुत हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जो इसका एक्ट और रूल जो है ये आया था 1954। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, हमेशा पूछा जाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पूछा जाता है, फार्मेसी प्रैक्टिस में भी पूछा जाता है, सोटेक्स में भी पूछा जाता है। तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है कि 1948 एंड जो रूल आया था 1945, इसलिए जो कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 टू 1945, तो इसको आपको याद रखना है कि एक्ट जो आया था 1940 में और जो रूल आया था 1945 में, 1945 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज जो एक्ट आया था वो कब आया था? 1954। ये जो एक्ट आया था आपका 1954 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वाज स्टार्टेड इन गोवा इन 1842। ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज था वो सबसे पहले एशिया का जो था वो स्टार्ट किया गया था गोवा में और 1842 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया वाज माडर्स मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 1835। यह जो कॉलेज था इंडिया में सबसे पहले आया था मादर्स मेडिकल कॉलेज के नाम से और इसका जो सन था 1835 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन इंडिया फार्मेसी एजुकेशन हैज ट्रेडिशनली बीन फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इट मीन्स कि जो इसका इतिहास रहा है ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है कि जो इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन आया तो ट्रेडिशनली उसका जो है फोकस जो देखा गया, कहाँ देखा गया है? इंडस्ट्री और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो भी औषधियाँ वगैरह बनाई जाती हैं उसके डेवलपमेंट में इसका सबसे ज़्यादा इतिहास रहा है। द वेरियस कोर्स framed under pharmacy education involves D Pharm, B Pharm, M Pharm, Pharm D and PhD, जिसको फिलोसफी ऑफ डॉक्टर्स बोला गया एक्सेट्रा। इसका जो कोर्स जो है वेरियस कोर्स देखा गया है जो फ्रेम्ड किया गया है अंडर फार्मेसी के अंदर, एजुकेशन फार्मेसी के अंदर देखा गया है, तो वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, फार्म डी एंड PhD, फिलोसफी ऑफ डॉक्टर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द फर्स्ट 2 years प्रोफेशनल कोर्सेज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा was started in मदरसा मेडिकल कॉलेज इन 1847। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो फर्स्ट जो 2 years पहले जो देखा गया प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट, जो आपके फार्मासिस्ट ही होते हैं उनको केमिस्ट और ड्रगिस्ट कहा जाता है। जिन्होंने डिप्लोमा कॉलेज सबसे पहले स्टार्ट किया था मदरसा मेडिकल कॉलेज इन 1847। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द फर्स्ट बी फार्म प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1932 एंड एम फार्म 1948 BHU। जो बनारस यूनिवर्सिटी जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे सबसे पहले इसका जो है स्टार्ट किया गया था, जिसमें बी फॉर्म भी स्टार्ट हुआ था 1932 में और एम फॉर्म स्टार्ट हुआ था 1940 में। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी, मीन्स कि जो फार्मेसी करते हैं उनका कैरियर कहाँ कहाँ पे हो सकता है और वो इंसान फार्मेसी करके इन सब फील्डों में काम कर सकता है। लाइक दिस, जैसे अब मैंने ये फ्लो डायग्राम बनाया है जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो रहा होगा कि जो स्कोप ऑफ फार्मेसी है उसका कहाँ कहाँ पे है। तो पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन उसमें हो सकता है होलसेल फार्मेसी, इट मीन्स कि जो फार्मेसी होलसेल जो बेचने वाले होते हैं वहाँ से आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये सब स्कोप की हम बात कर रहे हैं। ड्रग एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब स्कोप है। हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, ये सब स्कोप के अंदर आते हैं। जो आपको ये फ्लो डायग्राम यदि बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इस फिगर का मतलब ये था कि स्कोप ऑफ फार्मेसी या फार्मेसी एज अ कैरियर, फार्मेसी करने के बाद से आदमी अपना कहाँ कहाँ कैरियर बना सकता है। ये नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा है, द करंट एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय PCI इज नोन एज ER 20202। इट मीन्स कि जो ये करंट एजुकेशन जो है फार्मेसी फील्ड का, उसके अंदर जो है PCI ने
एक्ट करके दिया है, मीन्स कि थोड़ा सा इसमें संशोधन करके दिया है, उसको कहा जाता है ER 2020। जो ये आपके फार्मेसी, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, कोड से भी ये रिलेट करते हैं, तो वो कोड की तरह से इसको मेंशन किया गया है। तो आई होप जो भी हम ये आपको वीडियो बना रहे हैं, जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, प्योर मैटर में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी आपको हम बता दें कि जो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी में कि व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स या डिफाइन फार्मास्यूटिक्स या हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिक्स, तो इसके साथ आप इतने सारी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं और इससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें और जो भी उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा मेरा चैनल, और इसी तरीके से आपको हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।